हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो अभी हमारे हाथ में ये देख रहे होंगे, ये यूपी बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का पेपर है और ये सुबह की पाली में हुआ था। ये आप देख सकते हैं कोड, ये 801 DC। और मैंने इंटरनेट पे देखी, अभी तक ये किसी ने नहीं वीडियो डाली। और बहुत सारे छात्र जो मिले थे हमको, जो आपने सुबह वीडियो देखी थी जब हम गए थे स्कूल पर, तो उन्होंने कहा था कि सर जी पेपर को अपलोड कर देना। तो मैं अभी इसका ये जो बहुविकल्पी है, मैं इसका प्रयास करूँगा क्वेश्चन का। और चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो खंड एक है, अ है बहुविकल्प की, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया। तो आपको पता ही है कि शुक्ल युग का नामकरण जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और ये भी जान लीजिए कि शुक्ल युग कब से कब होता है। तो शुक्ल युग जो होता है 1919 से लेकर 1938 तक। बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न में। सेवा सदन उपन्यास के लेखक। सेवा सदन तो आपको पता ही है कि मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था, लेकिन मुंशी प्रेमचंद ने इसको 1916 में उर्दू में लिखा था और बाद में उन्होंने स्वयं इसको 1919 में हिंदी में अनुवाद किया। और उर्दू में यह बाजारे हुस्न के नाम से जाना जाता था। और तीसरा है, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो शुक्ल युग के नाटककार कौन कौन है, पहले ही हम जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी। क्योंकि शुक्ल युग 1919 से 1938 तक है। और भारुतेंद्र हरिश्चंद्र जो है उनका तो पहले से है। भारुतेंद्र युग नवजागरण काल के नाम से जाना जाता था और नवजागरण काल यानी 1868 से 1900 तक माना गया है। फिर बढ़ते हैं हम चौथे प्रश्न पे। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक। तो आप जानते ही हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। फिर है एक यात्रा साहित्यकार, जो 5वां नंबर है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। तो यात्रा साहित्यकार तो राहुल सांस्कृतानंद है, जो कि हमारे आजमगढ़ जिले के निवासी हैं, जिनको यायावर कवि भी कहा जाता है। छठवां प्रश्न आया था, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि। तो आपको बता दें, रीतकाल के वीर रस के भूषण हैं। तो आपने देखा कि रीतकाल का वीर रस जो है भूषण है। रामचंद्रिका के रचनाकार, सातवां प्रश्न आया था कि रामचंद्र के रचनाकार, रामचंद्रिका के, ये केशवदास। इन्होंने 1601 ईस्वी में रीतकाल के आरंभ में इसकी रचना की थी। अब बढ़ते हैं हम 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न आया था, प्रिय प्रवास किसकी रचना है। तो आप सभी जानते हैं कि प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की है। और ये भी हमारे आजमगढ़ जिले के निवासी थे, जिनके नाम पर अभी भी हरियोध कला भवन है। राम शक्ति की पूजा के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। और 10वां क्वेश्चन था, कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे प्रगतिवादी युग का कवि कौन कौन है। इनमें से नागार्जुन है, केदारनाथ अग्रवाल है, त्रिलोचन है और भारुतेंद्र हरिश्चंद्र। तो ये प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है। हास रस का अस्थाई भाव हास होता है। 12वां क्वेश्चन था, मनहु मानो जन जानो। तो इसमें अलंकार पूछा था। ठीक है, वाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं। तो ये था उत्प्रेक्षा। 13वां क्वेश्चन था, लिखकर लोहित लेख, डूब गया दिनमणि आहा, व्योम सिंधु सख देख, तारक बुध बुध दे रहा। तो ये सोरठा, इसमें जो प्रयुक्त छंद है वो सोरठा है। और ये थे 13 क्वेश्चन। अब आपको हम 14वें और 15वें को बताते हैं। 14वां में उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। यानी उप से तो उपदेश हो सकता है, उपनाम हो सकता है, उपवन है, लेकिन ऊपर नहीं है। आप देखिए, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो ये उपदेश, उपनाम, उपवन, ये तीनों ये तो शब्द बना हुआ है, लेकिन ऊपर ये है, ये शब्द नहीं है। दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। दैनिक यानी इक, क्योंकि निक और दिन ये नहीं होगा। त्रिवेणी में कौन सा समास है। त्रिवेणी में द्विग है। निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो पहले ये देखना होगा कि गंगा का पर्यायवाची कौन कौन है।
भागीरथी, सुरसरी या सुरसरिता या देव नदी। ये तो गंगा का पर्यायवाची हो गया। कालिंदी जमुना को कहते हैं, जमुना, जमुना, सूर्यसुता या कृष्णा इत्यादि का सही संधि विच्छेद इति धन आदि है, पढ़े होंगे आप तो। फल का तृतीया विभक्ति बहुवचन रूप फलय है और हसत धातु का रूप हसत धातु रूप का वचन और पुरुष। ये एक क्वेश्चन आया था जिसमें काफ़ी लोगों ने मिस्टेक कर दी है। हसत धातु रूप का वचन एवं रूप, तो ये एक वचन प्रथम पुरुष है और ये लोट लकार आज्ञा सूचक। तो ये हमने आपको एक वीडियो बनाई छोटी सी, सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए। आगे भी हम ऐसे ही आपके लिए प्रश्न के उत्तर लाते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।